भारतीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का इस मौके पर इजराइल का विजिट। आज की इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि इस मौके पर जब मिडिल ईस्ट में टेंशंस अपनी पीक पर हैं, मोदी वहां पर क्या लेने गए हैं, इजराइल के साथ इनके ताल्लुकात की क्या कहानी है उसको भी हम देखेंगे, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देखेंगे, भारत और इजराइल के ताल्लुकात की हिस्ट्री के पहले क्या था और अब क्या हो चुका है, इनके दरमियान डील्स, ट्रेड, असलहा, वेपन्स, डिफेंस और किस तरह का रिस्पांस आ रहा है दोनों ममालिक की ऑपोजिशन की जानिब से। एक तूफान बपा है। आज की इस वीडियो में हम ये सारी इंटरेस्टिंग डिटेल्स जानने की कोशिश करेंगे। आइए जानते हैं। इजराइल और भारत के दरमियान ताल्लुकात पिछले कुछ सालों में अपनी बुलंदियों को छू चुके हैं और बेहतरी की तरफ गामजन है और हर गुजरते साल के साथ इनमें बेहतरी आ रही है मोदी और नेतन्याहू के अंडर। और इन दोनों का ताल्लुक एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में तब्दील हो चुका है जिसमें ये इकोनॉमिक, डिफेंस, मिलिट्री और स्ट्रेटेजिक डील्स को साइन करते रहते हैं। और ताल्लुकात इतने ज़बरदस्त हो चुके हैं कि मोदी ने इजरायली पार्लियामेंट से भी खिताब किया है, उनकी कनेसेट जहां पर सारी कानून साजी होती है, लेकिन इस बार वहां पर थोड़ा सा हंगामा हमने देखा। वहां पर अपने पॉलिटिकल मसले चल रहे हैं जिसकी वजह से ऑपोजिशन मेंबरान ने इसका बॉयकॉट करने की कोशिश की और जो रूलिंग अलायंस है नेतन्याहू का, उन्होंने फॉर्मर मेंबर्स के जरिए पार्लियामेंट को भरने की कोशिश की। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें सामने नजर आई हैं, लेकिन ये हमें पता चलता है कि अब हम उस मौके पर खड़े हैं जहां पर एक इंडियन प्राइम मिनिस्टर इनकी पार्लियामेंट से खिताब कर रहा है और ये हिस्ट्री में किसी भी इंडियन प्राइम मिनिस्टर का इजराइल के अंदर दूसरा विजिट है। और पहला विजिट भी किसने किया था? मोदी ने। जी हाँ, 2017 में इजराइल का पहला विजिट किसी भी भारतीय प्राइम मिनिस्टर की जानिब से मोदी ने किया था। और उससे पहले क्या भारत और इजराइल के ताल्लुकात ऐसे ही थे? बिल्कुल भी नहीं। भारत और इजराइल के ताल्लुकात कभी बेहतर थे ही नहीं और भारत हमेशा से फ़लस्तीनियन कॉज का एक बहुत बड़ा सपोर्टर था। हिंदुस्तान वो मुल्क था जिसने 1948 में इजराइल की क्रिएशन की मुखालफत की थी और इससे पहले भी जब बरे सगीर पाको हिंद एक था, उस वक़्त भी गांधी बहुत मुखालफत किया करते थे इजराइल की क्रिएशन की। और बेलफोर्ड डिक्लेरेशन के तहत जो प्लान्स बनाए जा रहे थे बरतानिया में, उसके ये सख्त मुखालिफ थे। इंडिया के जितने भी टॉप लीडर्स जैसे कि गांधी हों या कायदे आज़म, इन सब ने ही मुखालफत की थी इन इकदामात की और इजराइल के बनने को एक जालिम अमल करार दिया था। 1940s और 50s में इजराइल के सबसे बड़े मुखालिफ ये अरब ममालिक थे और इनके अलावा सबसे बड़ा मुखालिफ इंडिया था, जो इजराइल का एक मेजर नॉन अरब क्रिटिक था। और हमेशा से ही इंडिया के अंदर से वो आवाज़ें निकली हैं जिन्होंने फ़लस्तीनियन स्ट्रगल को सपोर्ट किया है और इस मामले पर बड़ी हद तक हिंदूज और मुसलमान एक पेज पर थे, क्योंकि उस वक़्त वो खुद बरतानवी साम्राज्य का मुकाबला कर रहे थे। तो उनको आइडिया था कि स्ट्रगल क्या होती है और जालिम हुक्मरानों का सामना कैसे किया जाता है। तो इजराइल के साथ अपने ताल्लुकात को इन्होंने 1992 में जाकर नॉर्मलाइज किया था और उससे पहले इन्होंने 1988 में फ़लस्तीन को रिकग्नाइज किया था। इजराइल को ये पहले रिकग्नाइज कर चुके थे, लेकिन अपने ताल्लुकात की नॉर्मलाइजेशन इन्होंने 1992 में की थी और उसके बाद इनके ताल्लुकात में बेहतरी आना शुरू हुई थी आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन भारत फ़लस्तीनियन कॉज का सपोर्टर रहा और आज तक भारत की जो इंस्टीट्यूशनल मेमोरी है, जो उनका फॉरेन ऑफिस है या उनका ओवरऑल सेटअप है, वो ये समझता है कि हमने हिस्टोरिकली फ़लस्तीनियन कॉज को सपोर्ट किया है। और कहीं ना कहीं उनके अंदर भी ये रिजेंटमेंट है जो ये मोदी सरकार कर रही है। ये सब कुछ चेंज हो गया मोदी के आने से। 2014 में जब मोदी आए हैं तो सब कुछ तब्दील हो गया। 2017 में किसी भी भारतीय प्राइम मिनिस्टर ने पहला विजिट किया इजराइल का और नेतन्याहू के साथ इनकी जो दोस्ती है वो हम सबके सामने है। ये एक आइडियोलॉजिकल दोस्ती भी है, एक कंबाइंड मुस्लिम हेट के अंडर। दोनों की मेजॉरिटेरियन हुकूमत है जो कि मुसलमानों को पसंद नहीं करती और इसीलिए शायद ये किसी हद तक कन्वर्ज हो जाते हैं। और आइडियोलॉजी से लेकर फिर इनका ताल्लुक डिफेंस, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी तक चला जाता है। और पिछले कुछ सालों में भारत और इजराइल के दरमियान ताल्लुकात में एक मेजर शिफ्ट आ चुका है। वो भारत जो इजराइल का नाकिद रहा फ़लस्तीनियन पॉलिसीज़ के हवाले से, अब वो उनका एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन चुका है। और दोनों साइड से ये क्लेम किया जाता है कि हमारी दोस्ती बड़ी मजबूत है। मतलब इस किस्म की दोस्ती, जैसे आप सुनते हैं ना मीडिया पे नैरेटिव पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती का, हिमालय से ऊंची और बहिरा अरब से गहरी, तो इस किस्म का नैरेटिव बनाया जाता है। लेकिन इस नैरेटिव को बने हुए अभी चंद साल ही में इंडिया और इजराइल की जो दोस्ती है उसका नैरेटिव
मतलब आप कह सकते हैं कि एकदम ये नैरेटिव इमर्ज हुआ है मोदी के आने से। इससे पहले कोई भी इजराइल को इस हद तक इंडोर्स करने के लिए तैयार नहीं था। और अभी रिसेंटली हमने इस वीडियो में देखा था कि किस तरह इंडिया ने मदद की इजराइल की गजा की कैंपेन को जारी रखने में, और किस तरह उनको ट्रेडिशनल वेपनरी प्रोवाइड करता रहा, मोटर्स, रॉकेट्स, एक्सप्लोसिव्स और दूसरे एम्यूनिशन की सूरत में उनकी वॉर मशीन को भारत ने चलाए रखा। और किस तरह इन्होंने ज्वाइंट प्रोडक्शन के तहत बहुत सी चीज़ों में पार्टनरशिप्स कर ली हैं, वो आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि कहां कहां पर ये एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। भारत इजराइल से कहता है कि अब हम आपसे सिर्फ चीज़ें बाय नहीं करेंगे, अब हम आपके साथ ज्वाइंटली असलहा प्रोड्यूस करेंगे, ज्वाइंट डिफेंस प्रोडक्शन करेंगे। आप हमारे मुल्क में फैक्ट्री लगाएंगे, हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेंगे और जो फाइनल प्रोडक्ट होगी वो हम मिलकर इस्तेमाल करेंगे। उसमें फाइटर जेट से बनने वाले इक्विपमेंट से लेकर रेडार सिस्टम्स, इंजन्स, एवियोनिक्स, म्यूनिशंस, मिसाइल्स, एयर डिफेंस सिस्टम्स, ये सब कुछ अब भारत को मिल रहा है इजराइल की तरफ से। एंटी ड्रोन लेजर्स और इसके अलावा आयरन डोम और आयरन बीम जो इजराइल के टॉप एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, वो भी भारत को देने पर बातचीत चल रही है। और इस वीडियो में हमने ये भी देखा था कि किस तरह भारत इजराइल का एक मेजर नॉन वेस्टर्न एलाय बन चुका है। मतलब पहले हिस्टोरिकली वेस्टर्न एलाइज ने इजराइल को सपोर्ट किया है, ये यूरोप वगैरह ने, लेकिन पूरी दुनिया ने देखा है कि जिस तरह यूरोप ने तनकीद की है इजराइल पर और उनकी पॉपुलेशंस की जानिब से जो प्रेशर है यूरोपियन हुकूमत पर कि आप इजराइल के साथ मेजर आर्म्स डील्स कैंसिल कर दें, और वहां पर कैंसिल हो भी रही हैं डील्स। उस कमी को पूरा कर रहा है भारत, जहां पर ह्यूमन राइट्स का कोई ख्याल नहीं है, जहां पर लीगल इश्यूज का कोई मसला नहीं है जो यूरोप में होता है। यूरोप ह्यूमन राइट्स और लीगल मसाइल को बड़ा सीरियस लेता है। उनकी पॉपुलेशन वहां पर निकल आती है, एहतजाज करती है और वो फिर फौरन सुनते हैं। ये चीज़ अब भारत में नहीं रही जो कभी पहले हुआ करती थी, जो है तो सो कॉल्ड डेमोक्रेसी, लेकिन अब बराए नाम की ही रह गई है। और इसी वजह से हम ये भी देख रहे हैं कि डेफिनेटली भारत में एक सिविल सोसाइटी तो है जिंदा, 1.5 अरब की पॉपुलेशन है, तो ज़मीर रखने वाले लोग भी होते हैं। उन्होंने खुलकर तनकीद की है इस विजिट की, और ना सिर्फ सिविल सोसाइटी ने बल्कि पॉलिटिकल पार्टीज ने भी, जिनमें कम्युनिस्ट पार्टी है, जिसमें कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस जो कि दूसरी मेजर पार्टी है भारत में बीजेपी के बाद, वो बड़ा लताड़े हैं खुलकर कि ये क्या कर रहे हो, आप इजराइल को सपोर्ट कर रहे हो इस मौके पर जब वो बेगुनाह लोगों को मार रहा है। प्रियंका गांधी ने खुलकर ट्वीट्स किए और भी दूसरे लीडरान ने, और वो ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि इस मौके पर आप नेतन्याहू को एक लेजिटिमेसी प्रोवाइड करने जा रहे हो, जो उसके एक्शंस हैं, आप उसको एक मॉरल कवर दे रहे हो। और नेतन्याहू के पास भी एक बड़ा ज़बरदस्त मौका है कि दुनिया को दिखा सके कि हमारे साथ दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, और वो भी जो ग्लोबल साउथ की तर्जुमानी करते हैं, गरीब लोगों की तर्जुमानी करते हैं, वो हमारे साथ खड़े हैं। इससे नेतन्याहू अपनी क्रेडिबिलिटी में इजाफा करना चाहते हैं, अपनी लेजिटिमेसी में इजाफा करना चाहते हैं कि देखो हमारे पास भी दुनिया में बहुत से पार्टनर्स हैं भारत जैसे। और इसलिए मोदी पर तनकीद हो रही है कि इस मौके पर आप इनको लेजिटिमेसी प्रोवाइड कर रहे हो अपने इस विजिट के जरिए, और इसकी क्या जरूरत थी। अगर आपने कोई डील्स वगैरह करनी भी थी तो इस विजिट के बगैर भी हो सकती थी। उन्होंने कहा कि मोदी का यह विजिट भारत की एंटी कॉलोनियल लेगेसी के खिलाफ एक बगावत है, एक बिट्रेयल है भारतीय असास का। लेकिन ऐसे लग रहा है कि मोदी को इस तनकीद की कोई परवाह नहीं है और उनको अपने इमेज की कोई परवाह नहीं है, उनको भारत के सॉफ्ट इमेज की कोई परवाह नहीं है, जिसने हमेशा से कम अपने इमेज का ख्याल ज़रूर किया है कि हम ऑप्रेसिव के साथ खड़े हुए नजर आएं, हम जालिम के साथ खड़े हुए नजर ना आएं। लेकिन मोदी को अब नजर आने की परवाह भी नहीं रही, और इसकी मेजर रीजन वही है जो हमने डिस्कस की है, इनकी एक कंबाइंड आइडियोलॉजी, इनकी हेट माइनॉरिटीज के साथ, मुसलमानों के साथ, और रेडिकल इस्लाम के नाम पर एंटी मुस्लिम पॉलिसीज को एग्जीक्यूट करते रहना, और एक सेंस ऑफ सुपीरियरिटी है। दोनों की एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज हैं, भारत जो कश्मीर में कर रहा है, इजराइल वो फलस्तीन में कर रहा है। मैं ग्लोबल मीडिया पर बहुत से भारतीय लोगों के इंटरव्यूज देख रहा था, उनमें से बहुत सौ का ये ख्याल है कि जो पॉलिसीज इजराइल फलस्तीनियों के खिलाफ इस्तेमाल करता है, मोदी हुकूमत उससे इंस्पिरेशन लेना चाहती है और वही टैक्टिक्स अपने लोगों को दबाने के लिए इस्तेमाल कर रही है। ये एक अथॉरिटेरियन पार्टनरशिप है इन दो लीडर्स के दरमियान, जिसमें स्ट्रॉन्ग नेशनलिस्टिक और रिलीजियस सेंटिमेंट्स को इन्वोक करके लोगों के दिमागों के साथ खेला जाता है और अपनी ब्रूटल सिक्योरिटी पॉलिसी को जस्टिफाई किया जाता है। हार्डकोर नेशनलिस्ट पॉलिसीज जिसमें एक तरफ हिंदू मेजॉरिटी को खुश किया जा रहा है और एक तरफ जूइश स्टेट को मजबूत करने की बात होती है।
यानी दोनों मजहब के नाम पर सियासत करते हैं। इस विजिट के जरिए मोदी अपनी जनता को यह भी दिखाना चाहते हैं कि मिडल ईस्ट के मैटर्स में भारत की भी सुनी जाती है। जिस तरह उन्होंने पिछले दिनों देखा है कि पाकिस्तान को डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व किया है और भारत का कोई नाम नहीं लिया मिडल ईस्ट में, तो इजराइल के साथ पार्टनरशिप में इनको एक स्पेस मिलती है थोड़ी सी मिडल ईस्ट के मैटर्स में। लेकिन डेफिनेटली मिडल ईस्ट के अंदर भारत स्टिल इररेलेवेंट है कि वहाँ पर क्या हो रहा है, वहाँ पर क्या पॉलिसीज़ बनाई जाएंगी। जो अरब स्टेट्स हैं वो भी अगर भारत के साथ कोई मुआहदा करती हैं तो वो प्योरली इकोनॉमिक डील्स होती हैं, वो कोई स्ट्रेटेजिक नौयत की नहीं होती। और इसके अलावा भी अमेरिका की सेंटकॉम की बात करें तो वो भारत के एरिया को कवर नहीं करती, वो मिडल ईस्ट और पाकिस्तान तक हैं। इसीलिए भारत की इंपॉर्टेंस कम है उस एरिया में। एक ये भी रीज़न है कि अमेरिका खुद ही इन्वॉल्व नहीं करता इनको मिडल ईस्ट में। लेकिन यहाँ पर इनकी कोशिश ज़रूर होती है कि हम यहाँ पर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाएं और पाकिस्तान का जो बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस है इस रीजन में उसको बैलेंस करें, जो कि वो कभी नहीं कर सकते लेकिन स्टिल एक अटेम्प्ट वो करते हैं। और ये मैसेजिंग देने की कोशिश करते हैं कि हमारी इजराइल के साथ जितनी भी अंडरस्टैंडिंग है वो प्योरली टेक और बायलैटरल डील से रिलेटेड है। यानी उस तनकीद को वो न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करते हैं कि जब दुनिया कहती है कि आप इजराइल के साथ ताल्लुकात को क्यों इतना ऊपर लेकर जा रहे हो इस मौके पर जब वो जुल्म कर रहा है, तो एक ये नैरेटिव हमें नजर आता है कि हमारी डील्स तो प्योरली इकोनॉमिक डील्स हैं या स्ट्रेटेजिक डील्स हैं। इससे हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगी और लेटेस्ट इक्विपमेंट मिलेगा जिससे हम चाइना और पाकिस्तान को फ्यूचर में बेहतर तौर पर काउंटर कर सकते हैं। और ये रीजन किसी हद तक दुरुस्त भी है क्योंकि भारत को इस वक्त चाहिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और लेटेस्ट मिलिट्री इक्विपमेंट। और बहुत से गैप्स हैं इनकी पूरी इंडस्ट्री में जिनको वो इजराइल के ज़रिए फिल करने की कोशिश कर रहे हैं। और वो सारी डील्स हमने आपको इस वीडियो में बताई थी कि किस लेवल पर इजराइल इनकी मदद कर रहा है ज्वाइंट प्रोडक्शन के तहत, और कहाँ कहाँ पर इनको जो चीज़ें चाहिए जो अमेरिका से पूरी नहीं हो सकती या रशिया से पूरी नहीं हो सकती या फ्रांस से पूरी नहीं हो सकती, वो इजराइल इनको प्रोवाइड कर रहा है और इनके सिस्टम्स की इंटीग्रेशन को बेहतर करने के लिए भी काम कर रहे हैं मिलकर। तो ये टेक्नोलॉजी और लेटेस्ट मिलिट्री इक्विपमेंट एक बहुत बड़ी रीज़न है इनकी इजराइल की तरफ क्लोज होने की। और ये तो हमने पाक भारत मार्के में भी देखा था पिछले साल, जो इजराइल के ड्रोन्स इन्होंने इस्तेमाल किए जो पाकिस्तान की हदूद के अंदर एंटर हुए और काफ़ी पैनिक क्रिएट किया था उन्होंने। तो इजराइल पूरी मदद कर रहा है भारत की हर डोमेन में, चाहे वो ड्रोन्स हों, एयर डिफेंस सिस्टम्स हों, मिसाइल सिस्टम्स हों, फाइटर जेट्स में एवियोनिक्स या रेडार सिस्टम्स हों, हर तरह इनकी मदद कर रहा है। और भारत भी इजराइल की मदद उस असले से कर रहा है जो किसी भी जंग को लॉन्ग टर्म चलाने के लिए ज़रूरी होते हैं। एम्यूनेशंस, मोटर्स, एक्सप्लोसिव्स और रॉकेट्स जो इन्होंने गजा में इस्तेमाल किए हैं। इंडिया एशियन रीजन में इजराइल का दूसरा बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है चाइना के बाद। $7 बिलियन के करीब इनकी ट्रेड है। इसके अलावा अदानी ग्रुप की इन्वेस्टमेंट्स हैं इजराइल के अंदर, और इजराइल की मेडिटेरेनियन पर जो हाइफा पोर्ट है वहां पर इनकी इन्वेस्टमेंट्स हैं अदानी ग्रुप की। और दोनों मुल्क एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने पर भी काम कर रहे हैं जिससे दोनों मुल्क एक दूसरे की चीज़ों पर ड्यूटीज़ और टैरिफ्स को कम करेंगे या ज़ीरो कर देंगे। भारत साइंस और टेक्नोलॉजी में अपने आप को बेहतर करने के लिए इजराइल की भरपूर मदद हासिल कर रहा है और जो लेटेस्ट टूल्स हैं जैसे कि साइबर सिक्योरिटी, AI और क्वांटम की फील्ड्स में भी इनसे मदद ले रहा है। इस विजिट में मोदी को इजराइल में बहुत से इंपॉर्टेंट जगहों के विजिट करवाए जा रहे हैं। हॉलोकॉस्ट विक्टिम्स का एक मेमोरियल और बहुत से नए एग्रीमेंट्स पर साइन किए जा रहे हैं जिसमें एनर्जी, टेक्नोलॉजी और मिलिट्री डील्स शामिल हैं। जिस तरह अदानी ग्रुप ने हाइफा पोर्ट पर इन्वेस्टमेंट की है, इजराइलीज की मजीद ख्वाहिश है कि मजीद इंडियन कंपनीज इजराइल में आएँ और इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करें। पिछले दिनों नेतन्याहू ने अपना एक ख्याली अलायंस बनाया है जिसमें इन्होंने भारत को भी शामिल किया है, जिसमें ग्रीस, साइप्रस, कुछ अरब स्टेट्स, अननोन अरब, अननोन अफ्रीकन और अननोन एशियन स्टेट्स को डाला है। लेकिन जो नोन स्टेट्स हैं वो हैं ग्रीस, साइप्रस और भारत। और ये अलायंस उनके मुताबिक उन्होंने बनाया है रेडिकल एक्सिस के खिलाफ उन मुस्लिम नेशंस में जहां पर एक्सट्रीमिस्ट सोच पाई जाती है नेतन्याहू के मुताबिक। और इन्होंने ग्रीस और साइप्रस के साथ जो इत्तेहाद बनाया है उसमें मेजरली इनका फोकस तुर्की है, जो हमने आपको इस वीडियो में बताया था। और ये हमें क्लियर कट नजर आ रहा है कि इस वक्त दो कैंप्स बन चुके हैं इवन हमारे रीजन में। एक तरफ है इजराइल, उनके साथ है भारत, अमेरिका किसी हद तक और किसी हद तक UAE, और दूसरी तरफ है सऊदी अरब, तुर्की और चाइना। भारत और इजराइल का कोऑपरेशन जिस लेवल तक बढ़ चुका है वो चाइना के इंक्रीजिंग इन्फ्लुएंस को भी किसी हद तक चैलेंज करता है। ये इन दोनों का इत्तेहाद पाकिस्तान के लिए तो खतरनाक है ही, चाइना के लिए भी किसी हद तक ये एक थ्रेट है, क्योंकि इजराइल ने जितने एक्शंस लिए हैं पिछले कुछ दिनों में वो डायरेक्टली चाइना को काउंटर करते हैं, जैसा कि सोमालीलैंड की रिकग्निशन।
और फिर उसमें एथियोपिया को मिलाने की कोशिश, और एथियोपिया ने भारत का बड़ा ज़बरदस्त विजिट किया था। तो एथियोपिया, यूएई, इजराइल और भारत, और इजराइल का सोमालीलैंड को रेकग्नाइज करना और इस पर चाइना का सख्त रिस्पांस, सऊदी अरब, तुर्की और चाइना की एक ही अप्रोच इस रीजन में, चाहे वो गजा का मामला हो या सोमालिया का मामला, ओवरऑल रीजनल सिक्योरिटी थ्रेट्स उनको काउंटर करना, वहां पर चाइना, सऊदी अरब और तुर्की एक पेज पर हैं और इजराइल इनके मुखालिफ है। और भारत जब ये भी देख रहा है कि ये बहुत सी चीज़ों पर चाइना के ऑपोजिट कैंप में खड़े हुए नजर आते हैं इजरायलीज, तो भारत इजराइल को मजीद एग्रेसिवली ज्वाइन करता है कि इससे हम चाइना को कोई मुंह चिढ़ा सकें और उनको बता सकें कि आपके एक नए दुश्मन के खिलाफ हम साथ खड़े हैं। और इससे वो तुर्की को भी एक पैगाम दे रहे हैं कि देखो, आप पाकिस्तान को ड्रोन्स दे रहे थे, हम आपके दुश्मन इजराइल से ड्रोन्स हासिल करेंगे और ना सिर्फ आपके दोस्त पाकिस्तान पर चलाएंगे बल्कि आपके खिलाफ भी हम हर महाज में इजराइल के साथ खड़े हैं। मोदी का ये विजिट उस मौके पर हो रहा है जब इजराइल और यूएस की ईरान के साथ टेंशन्स अपनी पीक पर पहुंच गई हैं और नेतन्याहू चाहता है कि ईरान पर हमला किया जाए। भारत जो कभी ईरान का बड़ा जबरदस्त दोस्त हुआ करता था, भारत ने ईरान के साथ भी किसी हद तक धोखा किया है। ईरान के साथ भी इनके बड़े हिस्टोरिकल डीप रूटेड कनेक्शंस थे और दोनों साइड्स कहा करती थी कि ये एक सिविलाइजेशनल कनेक्शन है, ये एक ऐसी दोस्ती है जो कि हिस्ट्री से जुड़ी हुई है, भारत और ईरान के दरमियान, हिंदुस्तान और फारस के दरमियान। तो मोदी साहब ने उस दोस्ती को भी डेंट किया है। अमेरिका के कहने पर ईरान से तेल खरीदना बंद कर दिया और आज नहीं, ये 2019 में हुआ था। और ईरान के साथ जो इन्होंने चाबहार पोर्ट पर डील्स की थी वो भी फारिग हो चुकी हैं यूएस सैंक्शंस की वजह से। और पाक भारत जंग के दौरान हमने देखा जब ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर यहाँ जंग को ख़त्म करवाने की कोशिश कर रहे थे तो ये मेजर गौरव आर्या जैसे लोग उनको गालियाँ दे रहे थे। और ईरान के सुप्रीम लीडर ने जब एक बार तनकीद की भारत की पॉलिसीज़ पर कि आप क्या कर रहे हैं मुसलमानों के साथ, तो उस पर भारतीय फॉरेन मिनिस्ट्री ने क्या कहा कि देखो क्या कौन रहा है। तो इससे पता चलता है कि इनके ईरान के साथ भी ताल्लुकात कितने ख़राब हो चुके हैं और इनको अब कोई टेंशन नहीं है कि हम इजराइल के साथ करीब होते हैं तो इससे ईरान को कोई मसला होगा, बल्कि इन्होंने तो इजराइल की गजा कैंपेन को सपोर्ट किया है, तो ये फिर ईरान के खिलाफ भी जो इनकी कैंपेन है उसको सपोर्ट कर सकते हैं। और इस मौके पर नरेंद्र मोदी का विजिट इस हवाले से बहुत से सवालात को जन्म देता है कि क्या ये एंटी ईरान अप्रोच में भी इजराइल के साथ खड़े हैं, जो कि ईरान के कभी पक्के दोस्त हुआ करते थे, लेकिन इजराइल से ऐसी मोहब्बत जागी है कि ईरान के साथ दोस्ती को भी इन्होंने पीछे छोड़ दिया है, मतलब उसको साइड पे कर दिया है। आपको याद होगा कि हमने इस वीडियो में ये भी जिक्र किया था कि 12 रोज़ा जंग के बाद शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में एक इलामिया जारी हुआ और उन्होंने कहा कि हम इजराइल के ईरान पर हमलों को कंडेम करते हैं। एससीओ का मेंबर ईरान भी है और भारत भी है, लेकिन भारत ने उस इलामिया को इंडोर्स नहीं किया, यानी इजराइल को कंडेम नहीं किया कि उन्होंने ईरान पर हमले क्यों किए। इससे पता चलता है कि उन्होंने इजराइल को फौकियत दी ईरान पर और अपनी जो ग्रुपिंग है एससीओ उसमें सबके अगेंस्ट गया है भारत। लेकिन भारत ने एक ऐसा इकदाम ज़रूर किया है जो 100 से ज़ायद कंट्रीज़ ने किया है, वहाँ पर भारत को ये डर था कि मैं आइसोलेट ना हो जाऊँ। इजराइल ने एक बार फिर वेस्ट बैंक के अंदर बहुत सी टेरिटरी को ऑक्यूपाई करने का ऐलान किया है, उसके खिलाफ 100 से ज़ायद कंट्रीज़ ने मिलकर साइन किया है, जिसको भारत ने भी साइन किया है। और शायद मोदी उस सिलसिले में भी कोई माफ़ी मांगेंगे नेतन्याहू से कि देखो यार, यहाँ पर मुझे आइसोलेट होने का ख़तरा था इसलिए मैंने बस वैसे ही साइन कर दिया, आपको कौन सा फ़र्क पड़ेगा। लेकिन और बहुत सी चीज़ें उनको गिनवाएंगे जहाँ पर इन्होंने सपोर्ट किया इजराइल को, जो हमने पहले आपको बताई हैं कि देखो, जहाँ पर आपको आपके यूरोपियन पार्टनर्स छोड़ गए, हम आपका साथ देते रहे, हम ईरान के मामले पर भी आपका साथ दे रहे हैं। और हम उस मौके पर जब पूरी दुनिया आप पर तनकीद कर रही है, आपके साथ खड़े हैं और आपकी क्रेडिबिलिटी को बढ़ाने के लिए अपना किरदार अदा कर रहे हैं। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में इस सारी सूरत हाल में नरेंद्र मोदी को उन ममालिक की परवाह होगी जिनके इजराइल के साथ इख्तलाफात हैं, जैसे कि ईरान वगैरह और सऊदी अरब के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात और गजा में जो कुछ इजराइल कर रहा है। मोदी को इन तहफ़्फ़ुज़ात का ख्याल होगा जो फ़लस्तीन, सऊदी अरब या ईरान से पॉसिबल कंसर्न्स उठ सकते हैं, या आपके ख्याल में मोदी को इनकी कोई परवाह नहीं और उनको सिर्फ एक ही परवाह है इजराइल से दोस्ती की और उससे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हासिल करने की जो वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहते हैं। कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।